और बड़ी खबर मिल रही है। नेतन्याहू ने जो बाइडेन के साथ बातचीत की है। जानकारी लगातार सामने आ रही है कि एक तरफ तो जहां इजराइल में वॉर कैबिनेट की बैठक हो रही है, आकलन किया जा रहा है, जैसा कि प्रणय भी जानकारी दे रहे थे कि एक आकलन होगा, आकलन के बाद यह तय किया जाएगा कहां कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद फैसला होगा कि जवाबी कार्रवाई क्या करनी है और क्या जवाब देना है। फोन पर जो बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत हुई है, बातचीत में क्या कुछ रणनीति बनी है या फिर क्या कुछ बातें हुई हैं या जानकारी जो बाइडेन की तरफ से ली गई है, इजराइल में क्या कुछ स्थितियां हैं, इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। प्रणय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रणय, आप इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे कि फिलहाल तो आकलन चल रहा है, लेकिन इस बीच जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन आगे का फैसला क्या होता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, सभी को ही देखना होगा क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का सबब हो सकता है अगर इस इलाके के अंदर जंग की आग भड़कती है तो। मैं जिस तरीके से जिक्र कर रहा था, इजराइल और अमेरिका जो है वो तो आकलन कर ही रहे हैं, लेकिन भारत की भी चिंताएं हैं। भारत ने 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी करके इजराइल के अंदर मौजूद अपने सभी नागरिकों से जो है वो सुरक्षित शेल्टर के अंदर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि इन दोनों ही देशों के अंदर भारत के नागरिक भी हैं। इसके अलावा भारत के इंटरेस्ट भी हैं। भारत का जो तेल आयात है, ये हॉर्मुज की खाड़ी का जो पूरा इलाका है वहां से आता है। ऐसे में भारत के लिए कई मोर्चे की जो चिंताएं हैं वो इस पूरे इलाके को लेकर है। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल के अंदर हमास के साथ हुई जंग के बाद से आपको अच्छी तरीके से याद है कि उसके बाद से अमेरिका की तरफ से समर्थन का ऐलान किया गया था। सेंटकॉम की तरफ से जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका फौज की, उसकी तरफ से वहां पर जो सैनिक बेड़ा है वो आगे बढ़ाया गया था। अमेरिका लगातार इस चीज के ऊपर निगरानी रखे हुए है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या इस मामले के अंदर अमेरिका सीधे इस किसी जंग के अंदर कूदता है। क्या जिस तरीके से उसने सैनिक कार्रवाई के लिए समर्थन दिया था उस समय, जो अमेरिका की तरफ से भी जो फोर्सेस की कार्रवाई की गई थी हूथियों के खिलाफ, यमन के खिलाफ, और साथ ही लेबनान को भी ये कहा गया था कि अगर वो इस जंग के अंदर कूदा तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्या इस मामले के अंदर ईरान के साथ किसी सीधे टकराव का वो जोखिम मोल लेता है, क्योंकि ईरान के साथ टकराव बड़ा हो सकता है और अमेरिका इससे बचता रहा है अभी तक। जी बिल्कुल। और प्रणय, अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार यही सामने आ रहा था कि इनडायरेक्टली ईरान कहीं ना कहीं कोई मदद कर रहा है या फिर इस तरह की बातें सामने आई हैं, लेकिन अब डायरेक्टली इस प्रकार के हमले करना ये युद्ध के संकेत भी हैं और ये एक तरीके से वार्निंग भी है। दूसरी तरफ ईरान की तस्वीरें सामने आई है। जब ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट हमला किया तो ईरान के लोगों में इस वक्त खुशी का माहौल है। प्रणय, देखिए, सीरिया के दमिश्क में जिस तरीके से ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ था, उसके कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जो हैं वो इस हमले के अंदर मारे गए थे। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई थी। उसके बाद ईरान ने अपना नया जो कॉन्सुलेट है वो दमिश्क के अंदर सक्रिय किया और उसके बाद ईरान की तरफ से ये कहा गया कि वो कार्रवाई जरूर करेगा। बाकायदा अल्टीमेटम भी दिया गया, क्योंकि किसी भी देश के कॉन्सुलेट या दूतावास के ऊपर अगर हमला होता है तो माना जाता है कि ये उस देश के ऊपर किया गया हमला है, और ऐसे में ईरान की तरफ से कहा गया कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और ये वही जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि इजराइल का यह दावा है कि उसने जो तमाम ड्रोन थे और जो मिसाइलें दागी गईं उनमें से सभी को नष्ट किया है। इवन ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो 50% मिसाइलें हैं वो जरूर टारगेट के ऊपर हिट हुई हैं। नगेव जो एक जगह है, खासतौर पर इजराइल का ये रामॉन एयरबेस है, वहां पर माना जा रहा है कि मिसाइलें गिरी हैं और उससे कुछ नुकसान हुआ है। इस बात की तस्दीक इजराइल की तरफ से भी की गई है। और इसी नुकसान को ध्यान में रखते हुए अब इजराइल की जो सेना है उसकी तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है, और इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां रहने वाले जो लोग हैं, इजराइल के जो नागरिक हैं, वो थोड़ा सतर्क रहे। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है, अलर्ट रहने को कहा गया है। लेकिन अब ये बड़े अपडेट्स हम आपको दे दें। ईरान का इजराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से ये ड्रोन्स दागे गए हैं। इजराइल ने करीब 100 ड्रोन मार गिराए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तीसरा अपडेट ये कि नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई है, आकलन लगातार किया जा रहा है इस हमले के बाद। ये देखना होगा कि आखिर इजराइल की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, जवाबी कार्रवाई क्या होती है। ईरान ने कहा है कि मामला अब सेटल माना जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया इस हमले के बाद। बाइडेन और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। जी न्यूज़।